गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी गुरु अर्जुन देव जी। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुवम साधे। पंच जना शिव संग न छुटक्यो, अधिक अहबुंध बांधे। पियारे इन विधि मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। वाणी में आप जी का भाव है कि मन को वश में करने के लिए हमने अनगिनत ग्रंथ पोथियों का पाठ किया। षट दर्शन, 18 पुराण, गीता भागवत और 4 वेदों उपनिषदों पर भी विचार किया। प्राणायाम, न्योली, कर्म और हठ योग की कठिन क्रियाएं करके भी देखी। कुंडलिनी साधने का भी यत्न किया, लेकिन 5 डाकुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से पीछा न छूटा, बल्कि मन का अहंकार और बढ़ गया। आप जी आगे फरमाते हैं, मोनी भियो कर पाती रहियो, नगन फिरियो बन माही। तट तीर्थ सब धरती भरमियो, दुविधा छुटकै नाही। मन कामना तीर्थ जाए, बसियो सिर करवत धराए। मन की मैल न उतरे, इह विधि से लख जतन कराए। आप जी फरमाते हैं, बोलना बंद करके चुप भी रहे, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में गए, कपड़े बर्तन वगैरह भी त्यागे और सिर्फ हाथों में ही खाना खाया और अंजुलि से पानी पिया। धरती के सब तीर्थों में घूमे, सारी धरती की परिक्रमा भी की और भी ऐसे कितने ही कठिन साधन किए, लेकिन फिर भी मन का मैल न उतरा। मन को वश में करने के लिए काशी जाकर करवत भी लिया, यानी आरे के द्वारा अपने शरीर को चिरवा लिया। इस प्रकार के और भी लाखों यत्न किए, लेकिन न तो मन की दुविधा दूर हुई, न ही प्रभु की प्राप्ति हुई। साईं बुल्ले शाह भी यही पुकार पुकार कर कहते हैं, ना खुदा मसीते लबदा, ना खुदा विच काबे, ना खुदा कुरान किताबा, ना खुदा नमाजे, ना खुदा मैं तीर्थ डिठा, एवे पैड़े धागे। बुल्ला शो जद मुर्शद मिल गया, टूटा सब तगादे। मन को वश में करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि इसे शब्द या नाम की लज्जत दी जाए। जैसे जैसे यह शब्द या नाम का रस पिएगा, वैसे वैसे ही इसका दुनिया से मोह या प्यार टूटना शुरू हो जाएगा। शब्द की कशिश और नाम की लज्जत इसे दुनिया से अलग कर देगी। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। जोगी युक्ति कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। इसी विचारधारा के बारे में गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सिर्फ सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई करके ही हमारा मन निर्मल, पवित्र और पाक हो सकता है। सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम 84 के दुखों से बच सकते हैं। गुरु नानक साहिब बड़ी सुंदर मिसाल देते हुए फरमाते हैं, गुरमुख गारड़ जे सुने, मने नाउ संतोष। आप जी फरमाते हैं, अगर किसी को सांप डस लेता है तो इसके इलाज के लिए, उसका जहर उतारने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। उसकी दवा के द्वारा सांप का जहर उतर जाता है। इसी प्रकार अगर हम मन रूपी सांप का जहर
अपने अंदर से निकालना चाहते हैं तो हमें संतों के पास जाकर अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ना होगा। मन को वश में करने का और कोई इलाज या तरीका नहीं है। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी आगे समझाते हैं, राम नाम मन बेधिया अवर की करी विचार। यह हमारा मन जो विषय विकारों में, दुनिया के मोह या प्यार में फंसकर हिरण की तरह भटकता फिरता है, जब यह राम नाम या शब्द के साथ जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए बिंद हो जाता है। इसके अलावा और कोई विचार करना या इस मन को वश में करने का और कोई उपाय करना व्यर्थ है। स्वामी जी महाराज भी समझाते हैं, सूरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। सच्चा नाम। हम किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें, यही पता चलेगा कि सभी महात्मा नाम या शब्द की महिमा करते हैं। हमारे जितने भी मजहब, हर एक के रीति रिवाज या शरीयत अपनी अपनी है, लेकिन जो असली रूहानियत है, सत्य का मूल रूप है, रूहानियत की जड़ है, वह हर एक मजहब की तह में एक ही है। हर एक महात्मा हमारे अंदर सिर्फ इस रूहानियत को ही प्राप्त करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। उसकी प्राप्ति का तरीका या साधन समझाते हैं। इस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग जातियों, धर्मों और देशों में आकर अलग अलग समय पर अलग अलग लफ्जों या शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश की है। ऋषि मुनि इसको राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि या कई शब्दों से याद करते हैं। गुरु नानक साहिब इसे आमतौर पर शब्द या नाम कहकर याद करते हैं। इसी को गुरु बाणी, धुर की बाणी, सच्ची बाणी, अमर हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन और निर्मल नाद कहकर बयान करते हैं। मुसलमान फकीर इसे कलमा, इसमें आजम, बागे सुल्तानी, कलामे इलाही या सुल्तान उल अहलकार कहते हैं। ईसा ने इसे वर्ड या लोगोस कहा है। इसे ऋग्वेद में वाक कहा गया है। यावद ब्रह्मा श्रेष्ठ तावती, वाक यानी शब्द इतना महान है जितना ब्रह्मा शतपथ ब्राह्मण में आता है। वाक एव ब्रह्मा यानी शब्द ही ब्रह्मा है। हमारा लफ्जों के साथ कोई विवाद नहीं है। हमें तो उस रूहानियत की खोज करनी है जिसकी हर महात्मा महिमा करता है और जिसको पाकर हमारा मन विद हो जाता है और वापस जाकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जब तक हमें यह समझ न आए कि महात्मा शब्द, नाम, वाक या वाणी किसको कहते हैं, वह किस जगह है, किस प्रकार हमें उसके साथ अपना ख्याल जोड़ना है और उसकी हमें क्या ज़रूरत है, तब तक हम बेशक किसी भी महात्मा की वाणी या ग्रंथ पोथी पढ़ते रहें, हम कभी उससे फायदा नहीं उठा सकते। महात्माओं की वाणी में जगह जगह सच्चे शब्द, सच्चे नाम या सच्ची वाणी का जिक्र आता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पंथ होए। अर्थात जब संत महात्मा सच्चे शब्द की महिमा करते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि शायद और भी कोई वाणी, शब्द या नाम ऐसा है जो सच्चा नहीं है। सच्चे शब्द का मतलब उस वाणी, शब्द या नाम से है जो कभी नाश नहीं होता, फना नहीं होता। संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द या नाम दो प्रकार का है। एक वर्णनात्मक शब्द है, दूसरा धुनात्मक वर्णात्मक शब्द।
हम उसे कहते हैं जो हमारे लिखने पढ़ने और बोलने में आता है। हमने अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा के जितने भी नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, राधा स्वामी, हरि ओम परमात्मा, परमेश्वर आदि, ये सब हमारे वर्णात्मक शब्द हैं, क्योंकि ये लिखने पढ़ने और बोलने में आते हैं। हमारे कई मुल्क, हर मुल्क में कई कई बोलियां हैं और हर एक बोली में हम कितने ही लफ्ज़ों के द्वारा उस परमात्मा को याद करते हैं। हजारों महात्मा दुनिया में आए और हजारों ही अभी आएंगे। उन्होंने अनेक लफ्ज़ों के द्वारा उस परमात्मा को याद किया है और अनेक लफ्ज़ों के द्वारा अभी याद करेंगे। पिछले रखे हुए नाम हम भूलते जाते हैं और अपने प्यार में आकर कई और नाम रखते चलते जा रहे हैं।